हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। क्वेश्चन आपके सामने, पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ABC पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है। डी एडमिट हुआ 1 अप्रैल को और कैपिटल 50,000 की लाया। आगे एडजस्टमेंट दे रखी है इतनी इतनी। पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। तो क्रेडिटर में से 10,000 रुपये ना डी को देने थे, जो कि हमारा पार्टनर है नया। डी ने कहा कि देखो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो आप। मेरे पैसे मुझे कैश में ना दो, मेरे कैपिटल में डाल दो, मेरी कैपिटल बढ़ा दो। हमने कहा ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे करेंगे। आप दिन को कहोगे रात, हम रात कहेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको पता ना क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिटर को पे करने की एंट्री होती है। अगर कोई पैसा देना है आपको क्रेडिटर को, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो, यानी कि डी का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दो, कैश की जगह डी का कैपिटल अकाउंट। बस ये करना है आपने, इस तरह से करना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या रेवोल्यूशन अकाउंट में मतलब है यहाँ पर? नहीं आएगा। रेवोल्यूशन अकाउंट का मतलब ही नहीं यहाँ पर। अगर ये कहता खाली क्रेडिटर कम हो गए बिना कोई रीज़न के, तब आता है यहाँ पर, वरना अब नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,200 रुपये के कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए प्रीपेड एक्सपेंस की तरह। यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे, उसको हमने प्रीपेड एक्सपेंस बना दिया। कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट, एसेट नया आ गया, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1,200 रुपये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 रुपये पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। तो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ खर्चे थे, उसमें से हमने गलती से क्या करा, 2,000 रुपये की बी के अपने घर के खर्चे लगा दिए मैंने। बी के घर के खर्चे उसमें मैंने डाल दिए, जो कि गलत किया मैंने। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसकी वजह से हुआ क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने कोई डेबिट साइड पे बी के खर्चे डाल दिए, जो कि गलत डाल दिए, क्योंकि वो खर्चे नहीं थे, वो एक्चुअली में उसके पर्सनल खर्चे थे, बिजनेस खर्चे नहीं थे। हुआ क्या होगा? उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा आ गया होगा या कम आ गया होगा? प्रॉफिट कम आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने खर्चे ज़्यादा डाल दिए ना। 2,000 रुपये खर्चा था ही नहीं, वो आपने डब भी डाल दिया, तो खर्चे ज़्यादा हो गए, तो भैया प्रॉफिट कम आता है। अब आपको ठीक करना है इसको। ठीक करने के लिए क्या करूँगा? प्रॉफिट को बढ़ाओ। प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएगा? बी को कहेगा ना, क्योंकि बी का खर्चा है वो। एक्चुअल में एंट्री करनी थी बी से पैसा लेना था 2,000 रुपये, क्योंकि भैया उसने घर के खर्चों के लिए पैसा निकाला हमारे बिजनेस से। ड्राइंग्स बोलते हैं उसे। अब ड्राइंग्स, अब ये ना सोच लेना कि ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ये नहीं। अब ये ड्राइंग्स नहीं, अब तो ये गलती हो गई है, गलती को ठीक करना है। तो 2,000 रुपये बी का है। जब बी का घर के खर्चे है, उसने हमारे बिजनेस से पैसा निकाला था, तो बी से लूँगा ना पैसा मैं। बी से लूँगा तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर क्यों लूँगा? क्योंकि बी के घर के खर्चे थे, हमने उसे गलती से यहाँ डाल दिया, वो प्रॉफिट कम आ गया। अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा करना है। ज़्यादा करना है तो कैसे करूँगा? बी को कहूँगा देखो ऐसा है, आपने घर के खर्चों का पैसा निकाला था ना, लाओ पैसा दो। आपके कैपिटल अकाउंट से 2,000 रुपये काट लो। ड्राइंग्स में भी ऐसे ही करते हो आप। आपको याद है, जब कोई बंदा ड्राइंग्स करता है तो अल्टीमेटली उसके कैपिटल अकाउंट से ही पैसा कटता है, ठीक है ना। क्या करते थे आप? पता कैसे ड्राइंग्स की एंट्री करते हो? कैसे करते हो मुझे बताओ? ड्राइंग्स, आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो जिस बंदे ने ड्राइंग करी, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये करते हो आप। आपको अगर याद हो, फर्स्ट चैप्टर में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते नहीं थे आप? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, सॉरी। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, वहाँ लिखते थे आप। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही करें, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स नहीं लिखूंगा फिलहाल अब, क्योंकि ये बेसिकली गलती है, गलती को ठीक कर रहा हूँ। खाली 20 कैपिटल अकाउंट लिखूंगा डेबिट टू ड्राइंग्स। अब लिखने की नौबत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया है। अब ड्राइंग्स नहीं लिखूंगा, अब मुझे इसको ठीक करना है। मैं कहाँ डाल दूंगा? रेवोल्यूशन अकाउंट में।
क्योंकि ये गलती ठीक करी है मैंने। अगर ये ड्राइंग्स करता तब सीधा मैं लिखता 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, लेकिन इन्हें ड्राइंग्स, हमने गलती से ड्राइंग्स नहीं मानी, हमने गलती से खर्चा मान लिया। आप गलती को ठीक कर, गलती को जब ठीक करते हैं तो फिर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में डालना है, जो भी आपको ध्यान रखना बात। अब ड्राइंग्स ने अब नहीं रखिएगा ड्राइंग्स, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट हो रहा है, लिखूंगा क्या, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। ये ड्राइंग्स है, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो, ये ड्राइंग्स है 2000। दोबारा समझो एक बार कि भाई 2000 रुपये बी के खर्चे थे पर्सनल, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब मुझे ठीक करना है, यानी कि बी का खर्चे है तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, पर्सनल खर्चे थे क्योंकि उसके। लेकिन अब टू ड्राइंग्स लिखने की नौबत नहीं रही, अब क्या लिखूँगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दूंगा। क्योंकि अगर मैंने ये गलती ठीक नहीं करी, क्योंकि गलती ठीक करनी है और गलती ठीक करके रिवोल्यूशन अकाउंट में डालनी होती है, ध्यान रखना बात, ठीक है ना। अगर खाली कहता कि बी ने पर्सनल खर्चे का निकाले, बी ने पैसा निकाला पर्सनल खर्चों के लिए 2000 रुपये, तब तो मैं लिखता 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बेसिकली 4000 रुपये का था, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च, बट उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी गई। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि डिसऑनर्ड हो गया था पहले ही 4000 रुपये का, उसकी कोई एंट्री नहीं पास करी गई। अब डिसऑनर्ड की एंट्री होती क्या है, डिसऑनर्ड की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आपने बिल को डिस्काउंट कराया होगा तो आपने पता क्या करा होगा, आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया होगा और टू बीआर अकाउंट क्रेडिट करा होगा इस तरह से, और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन ये डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड जैसे ही होता है तो आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब मुझे डेटर से पैसे दोबारा लेने हैं क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि अब मुझे उससे पैसे दोबारा मांगने हैं, तो इसलिए डेटर अकाउंट दोबारा डेबिट होगा। इसमें कोई रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई मतलब है, मुझे खुद बताओ आप, कोई मतलब है रिवोल्यूशन अकाउंट का? कि इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है रिवोल्यूशन अकाउंट का, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ये एंट्री नहीं आने वाली, समझिए। बस आपको बैलेंस शीट में ध्यान रखना है कि डेटर को बढ़ाना है, बैंक को कम करना है। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, 5% इज टू बी क्रेडिट अगेंस्ट डेटर्स। अब ये है इंटरेस्टिंग बात, डेटर 30,000 रुपये आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं, बट 30,000 रुपये का बैलेंस शीट से 5% नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता ना है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया था और आपको डेटर डेबिट कर दिया आपने, ये आपको बेसिकली डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो डेटर एक्चुअल में 30,000 के नहीं है, बिल 4,000 रुपये का था, वो डिसऑनर्ड हो गया था, 31 मार्च को ही हो चुका है वो डिसऑनर्ड, ठीक है ना। तो 4,000 रुपये का डेटर आपको बढ़ाना है, जो कि आपने बैलेंस शीट में नहीं बढ़ा रखा क्योंकि आपको पता ही नहीं था, एंट्री नहीं पास करी थी आपने। तो आपको प्रोविज़न कितना बनाना है, जो एक्चुअल डेटर है, एक्चुअल डेटर कितने हैं, अब 34,000 के, ना कि 30,000। 30,000 में 4,000 रुपये का डेटर फिर आगे मेरे पास, तो 34,000 का 5% बनाना है, तो वो यहाँ लिखूँगा क्योंकि प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 1700, 34 होगा 5%, 34,000 का 5% निकाल लिया तो 1700 आ गया। आगे कह रहा है कि एक एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन 2100 रुपये इज़ पेड बाय ए, क्यों रिवोल्यूशन अकाउंट के खर्चे 2100 रुपये हुए, वो ए ने पे कर दिए, ठीक है, ए ने पे कर दिए। अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट के खर्चे जो पे करते हैं ना, डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब अगर वो पे करता कैश से तो टू कैश अकाउंट लिखता, लेकिन इसने पे करे है ए ने, तो उसके ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। जिस भी पार्टनर ने पे करा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं 2100 रुपये, तो एंट्री हो रही है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिख दो रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस है, ये लिख सकते हो आप। और अब हम टोटल करते हैं, देखो यही साइड बड़ी आ रही है, ये साइड बड़ी आ रही है और ये छोटी आ रही है, तो इस यहाँ 3800 लिखूँगा, ये 3200 आ रहा है, तो लॉस आ गया यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन
ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 बंदे हैं ABC, तीनों बांट दूंगा, 600 रुपये का लॉस आ गया देखो, और 3:1 रेशो है तो 300, 200 और 100 ये बांट दूंगा। आई होप आपको रिवोल्यूशन अकाउंट समझ में आ गया। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फिर वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी कितनी कैपिटल दे रखी है देख लेते हैं ज़रा। 60 60 40 60 60 40। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। लिखा हुआ था क्या कि भाई डी कैपिटल लाया कितने की, 50,000 की। बस यही गड़बड़ है एक्चुअली भैया, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये कि भाई डी 50,000 कैपिटल लाया, डी 40,000 के लाया। क्योंकि ये बेसिकली आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तब आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, फिर आप देखोगे इनके हिसाब से। हालांकि मैं 50,000 से भी कर सकता हूँ, बैलेंस शीट मैच भी हो जाएगी, लेकिन इनके टोटल के हिसाब से भी मैच नहीं होगी। यानी कि अगर इनके टोटल के, इनके आंसर के हिसाब से आपको अपना आंसर लाना है तो आप देखना डी की कैपिटल 40,000 माननी पड़ेगी। अभी आपको बता दो कैसे। डी की कैपिटल 40,000 माननी पड़ेगी। क्यों, पहले तो डी की कैपिटल लाया तो उसकी एंट्री क्या होती है, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ले सकते हो। 40,000 देखो मान रहा हूँ मैं, ये गलती है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। ठीक है, उसके बाद बाकी पोस्टिंग वगैरह कर दो। देखो क्या पोस्टिंग होगी, आपने जहाँ जहाँ किसी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था उसके डेबिट साइड पे लिखो, जहाँ जहाँ क्रेडिट किया था किसी को वहाँ पर क्रेडिट पे लिखो। आपको याद है बी का कैपिटल अकाउंट मैंने क्या करा था, क्रेडिट किया था रिवोल्यूशन अकाउंट में, याद करो अभी पीछे बाय बी कैपिटल अकाउंट लिखा था, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा था ना, सॉरी मैंने क्रेडिट लिखा था, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट किया था ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में किया था क्रेडिट, लेकिन बी का कैपिटल अकाउंट क्या होता, डेबिट। तो यहाँ लिखूंगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट, एंट्री को पोस्ट करेंगे यहाँ टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये क्या है, ड्राइंग्स लिख दो चाहे वहाँ पर कि बेसिकली ड्राइंग्स की मैंने एंट्री करी थी। ड्राइंग्स की क्या हुई थी, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया था। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2000 से, कितने से हुई थी, 2000 से, तो 2000 पे यहाँ आएगा। उसके बाद ए का कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया था या डेबिट किया था, याद करो। आपने एंट्री क्या करी थी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। जब आपने रिवोल्यूशन अकाउंट का खर्चा ए को दे दी था उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे जो पीछे हमने करी थी, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि वो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें। तो ये है रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो 2100 रुपये आपने ए को दिए थे तो उसकी एंट्री हमने कर दी। ठीक है, और अब आप रिवोल्यूशन अकाउंट को लॉस बांट दो यहाँ पर, टू रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस, लॉस यहाँ आता है 300 इसको बटा था, 200 इसको और 100 इसको। अब एक मैंने एक और एंट्री करी थी पहली एडजस्टमेंट में, याद करो क्या एंट्री थी वो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट करी थी मैंने अभी पीछे। यानी कि क्रेडिटर को, जो क्रेडिटर में से 10,000 रुपये डी को देना था पैसा, डी ने कहा कि ऐसा करते हैं मुझे दे दो आप कैपिटल अकाउंट में, तो उसको दे देते हैं ना फिर। तो डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय डेबिट, क्या हुआ एंट्री में क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 10,000। अब करते हैं जरा टोटल सबका और देखते हैं कि कितना कितना बैलेंस आ रहा है। बड़ी साइड तो ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट ही आ रही है, तो ये आ रहा है 6200, 60,000, 40,000, 50,000। यहाँ पर वही लिख देते हैं 6200, 60,000, 40,000, 50,000। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये 61,800 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 2,000 है ये 58,800 और इसको 39,900 और ये 50,000 आएगा। बस अब आप बुक का टोटल चेक करो और देखो ये 50,000 लिखा हुआ है ना, 50,000 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 50,000 लिखते तो 50 और 10 60,000 हो जाता, और फिर आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें
कि बेसिकली डी कैपिटल 40,000 लाया ना कि 50,000, इसलिए आप देखो इनका टोटल करके 50,000 आएगा बैलेंस कैड। तो ये प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप बैलेंस शीट बनाते चलो, बैलेंस शीट बनाते हैं आप। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने ही है ही। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जो आपका लिखा हुआ है वहाँ पर एसेट साइड पे क्या लिखा हुआ है वही लिखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, तो पहले वही लिखते हैं। तो मुझे बताना कितनी वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो सेम टू सेम वैल्यू लिखी जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी अब वो लिखते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम वैल्यू लिखी जाएगी। और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैल्यू आएगी। और स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, याद करो आप। लेकिन अब है मेन चीज़ डेटर में चेंज हुआ था। आपको याद है मैंने बताया था कि भाई बिल डिसऑनर्ड हुआ था, उसकी डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं करी, तो एंट्री होनी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेटर को बढ़ाना है 4,000 से डेटर को बढ़ाना है। और प्रोविज़न मैंने 34,000 का बनाया था, यार ध्यान रखना है ना। तो 34,000 के डेटर हो गया है, 30,000 नहीं लिख देना, 4,000 बढ़ाने हैं। और फिर प्रोविज़न फिर आपने बनाया था डेटर के ऊपर 5% का, वो माइनस कर देना है। 1,700 आया था, वो माइनस कर देना, तो आपके सामने इतना आ जाएगा। फिर बिल रिसीवेबल का कुछ भी नहीं करना, ये उतने का उतने रहेगा। और बैंक बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो बैंक का बैलेंस पहले 10,000 पे था, फिर वो डी कैपिटल लाया 50,000 रुपये की, बट मैंने क्या बताया वो 50,000 नहीं है, वो 40,000 है, उसमें गलती है क्वेश्चन में। और फिर डेटर टू बैंक, याद करो एंट्री कि डेटर 4,000 से बढ़ाने हैं, बैंक 4,000 से कम करना है, समझ गए, ये चीज़ है। तो 46,000 ये आ जाएगा, 46,000 क्लियर। चलिए अब क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन से हैं, ABCD 4 पार्टनर हैं हमारे, तो चारों के नाम लिखते हैं ABCD। इनकी नई नई कैपिटल लिखेंगे, जैसे इसकी आई थी 61,800, इसकी आई थी 57,800 और 39,900 एंड 50,000, ठीक है। तो ये आ गया, एंड ये आ गया 8 और 9 17 और 2 19, एंड ये आ गया 11 और 8 19 20, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर, बिल्कुल क्रेडिटर में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर आपको याद है कि मैंने एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिटर मैंने कम कर दिए थे। 30,000 के क्रेडिटर है ना, 10,000 रुपये क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो 20,000 रुपये लिखूँगा। और बिल्स पेबल उतने के उतने रहेंगे, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ करी नहीं है। तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 239,500, यही टोटल यहाँ पर आएगा, चेक कर लेना आप। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन करना कैसे होता है। अभी आपका टोटल सही नहीं आया होगा, पता क्यों, एक चीज़ और रह गई है, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि मैंने आपको याद है कि रेवोल्यूशन अकाउंट में एक नया एसेट बनाया था बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी लिखने हैं आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।